प्रिय मित्रों, जैसे कृष्ण उन राजयोगों की श्रृंखला में काल निर्णय के इस खास कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो पर तुला लग्न तक के जातकों को बताया कि उनके जीवन में राजयोगों का अभ्युदय कब होगा, तो आज मैं वृश्चिक लग्न के जातकों की चर्चा करूंगा कि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में उन राजयोगों का उदय कब होगा। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं। काल निर्णय के इस खास कार्यक्रम पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 8 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न के स्वामी जो मंगल हैं, अगर मंगल लग्न में ही स्थित हो वृश्चिक राशि पर, जहाँ तो पंच महापुरुष योगों में एक रुचक नामक राजयोग बनाएंगे। जिनकी जन्म कुंडली में यह रुचक योग होता है, या कि जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो, जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर स्थित हो, जन्म कुंडली के छठे भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में और जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल कहीं भी स्थित होते हैं, तो ऐसा जातक जो है सेना, आर्मी, पुलिस वगैरह के क्षेत्र में जो है अपनी सेवा प्रदान करता है और अपने पराक्रम से, अपनी बहादुरी से दौलत, शोहरत, सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी सब कुछ अर्जित करते हैं, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। शनि जन्म कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में अगर होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ऐसे जातक के पास जो है अपना खुद का बढ़िया सुंदर घर होगा, सुंदर वाहन भी होगा। लग्नेश मंगल, पंचमेश गुरु और 10वें सूर्य की युति है। जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी सूर्य, गुरु और मंगल की युति है, तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त, ग्रेजुएशन करके बढ़िया सुंदर जॉब पे जाता है, सुंदर नौकरी करता है और जॉब के क्षेत्र में ही दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है और अपने शौर्य और पराक्रम से जो है शत्रुओं पर भारी रहता है और हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव पर सूर्य मंगल की युति है और गुरु, उन पर गुरु की दृष्टि है, आगे गुरु की युति भी है सूर्य मंगल के साथ। तो ऐसा जातक IAS, IPS आदि सेना, पुलिस, प्रशासन का उच्चाधिकारी होता है, मेडिकल के क्षेत्र में कुशल सर्जन होता है, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में भी ऐसा जातक जो है प्रवीण होता है, दक्ष होता है। ऐसे जातकों का शासन सत्ता पर भी प्रभाव रहता है, सरकार का भी हिस्सा हो सकते हैं और सरकार को भी प्रभावित करने की ऐसे जातक क्षमता रखते हैं। मंगल और गुरु जो है सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। लग्नेश मंगल लग्न में हो और 10वें सूर्य जो है 10वें भाव में हो, तो यह एक सुंदर अति विशिष्ट राजयोग होगा। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन है। सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में जाकर के स्थित हो गया वृश्चिक राशि पर और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव पर, जहां पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि पर स्थित हो गया, तो यह भी जो है अति विशिष्ट राजयोग होगा। ऐसे जातकों के पास नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, जीवन के हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं। ऐसे जातक बड़े ओहदों पर रहते हैं, राष्ट्र समाज के कुशल प्रहरी रहते हैं, कानून पर इनकी पकड़ रहती है, कानून के अच्छे जानकार होते हैं, इनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ रहता है। इनकी गणना प्रभावशाली व्यक्तित्व में होती है। हालांकि 9मेश और 10मेश का संबंध जो है अत्यंत प्रभावशाली अति विशिष्ट राजयोग गिना जाता है। और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों योग कारक भी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी मुश्किल ये है, भाव का स्वामी सूर्य है और जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जब सूर्य के जितना नजदीक आता है, चंद्रमा का प्रभाव उतना ही कम होने लगता है। सूर्य और चंद्र की युति तो तभी संभव है जब अमावस्या के आसपास जो है सूर्य और चंद्र का मिलन होता है। तो अमावस्या का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में ही स्थित हो
और सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य स्थित हो, या कि नवम भाग्य भाव का स्वामी चंद्र सप्तम भाव में वृष राशि पर स्थित हो, सूर्य पंचम भाव पर स्थित हो, तो भी जो है बढ़िया सुंदर सुखद योग बनेगा। जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति लग्न में हो, चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो और गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, तो यह अति विशिष्ट राजयोग साबित होगा। पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो कर्क राशि पर, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, और लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर मकर राशि पर स्थित हो, तो मंगल भी अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे। यह अति विशिष्ट राज योग कारक की स्थितियां बनेगी, और कदाचित इसी योग में अगर नवम भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भी जो है स्थित हो जाता है, तो गुरु और चंद्र की युति जो है सुंदर अति दिव्य गज के श्री योग का निर्माण करेगी, और जिसके जीवन में बढ़िया सुंदर दिव्य गज के श्री योग हो और लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो, तो निस्संदेह ऐसा जातक जो है बड़ा भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक का भाग्य हर समय प्रतिफल उसके साथ में खड़ा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ज्ञानवान धार्मिक होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व में उसकी गिनती होती है। अगर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, तो वृश्चिक हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।